मुझे चीमा साहब इसके बारे में इल्म नहीं है, मुझे पता नहीं है कि ऐसी अशरफ गनी साहब की अगर कोई बात हुई हो इंडिया में या ऐसा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स ने शायद इस चीज को इतना कवर नहीं करा, तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। अगर कवर करा भी होगा तो मे बी आई हैव मिस्ड इट, मुझसे चूक हो गई होगी, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन चीमा साहब एक बात तो तय है कि देखिए, बात यह है ना कि जो पाकिस्तान से अगर हम कहते हैं लैंड रूट पाकिस्तान की काय के लिए, अफगानिस्तान जाने के लिए, यही तो बात है। बात बात यह है कि ये रूट कभी भी रुक सकती है, ये रूट कभी भी रुक सकती है। हमारे मुल्कों के बीच में कशीदगी हो गई, हमारे मुल्कों के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ हो गया या कुछ भी हो गया, तो चीमा साहब कल ये पाकिस्तान ने करा भी था अमेरिका के साथ, याद होगा आपको, कई महीनों तक अमेरिका का लैंड रूट बंद था। वो गलती से वो कुछ अटैक हो गया था, आपके भी फौजियों, आई थिंक कुछ डेथ्स हुई थी वहां पे पाकिस्तान आर्मी की, वो अफगान बॉर्डर पे ड्यूरन लैंड के आसपास कुछ हुआ था, तो पाकिस्तान में बड़ा गुस्सा था, तो फिर पाकिस्तान ने बोला कि जी नल बंद करो, कोई नहीं आना जाना, खत्म करो। तो फिर वो पीछे से आने लगे अपना जहाज जूझ लेके, ये बड़ा केस हुआ था पाकिस्तान में, तो मैंने भी फॉलो करा था इसको। तो वो चीज है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएंगे, हम अगर ट्रेड करते हैं सेंट्रल एशिया के साथ, अगर हम ट्रेड करेंगे अफगानिस्तान के साथ, वहां पे माइनिंग है, वहां पे मिनरल्स हैं, वहां पे बहुत कुछ है अफगानिस्तान में, अगर हम करेंगे तो हमें एक गारंटीड वो चाहिए रास्ता अफगानिस्तान से अंदर जाने का, बाहर जाने का। कन्वीनियंट रास्ता तो पाकिस्तान का ही है। देखिए, अमृतसर से लाहौर आधा घंटा भी नहीं है, अगर ट्रैफिक ना हो तो सीधी सीधी रोड है वाघा से, ठीक है साहब, अटारी वाघा थ्रू। लेकिन इशू कुछ और है साहब, इशू ये है कि वो इंडिया ने अपने आप को मना लिया है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। ये चीमा साहब, ये मेरा खुद का अजम्पशन है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं ये मन में बात ठान ली है, या इंडिया ने मन में बात ये पहचान ली है, समझ ली है कि पाकिस्तान से लैंड रूट कभी नहीं होगा। ये बातें चलती रहेंगी 100 साल तक, ये काम कभी नहीं होने वाला। हमारे पास दो तरीके हैं, या पाकिस्तान या ईरान, और कोई तरीका नहीं है। तो हमने ईरान चुना और ईरान के थ्रू हमने कार्रवाई शुरू कर दी, बिकॉज देयर इज नो अदर वे फॉर अस, और हमें जाना हमें है, तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आखिरी सवाल मेजर साहब, बिल्कुल मैं आपसे कर रहा हूं, आपका मैंने बड़ा टाइम लिया और बड़े आपके ज्ञान आपके व्यूअर्स ने भी देखे, मुझे भी पता चला, और जारी बात है, जो मैं भी समझना चाहता हूं कि जो इंडियन जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, जिसका आप भी जारी बात है, एक वो हर बंदा जो होता है उसका एक होता है, पॉइंट होता है, हिस्सा होता है, तो आप भी हैं। तो ये राजनाथ सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो चाइना है वो उसने कोई थोड़ा इंट्रूजन वगैरह किया, और तो आप क्या समझते हैं? आपने सही कहा, कोऑपरेशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, इंगेजमेंट भी है, लड़ाई भी हो रही है, तो ये क्या समझते हैं कि बड़ा प्रेशर आया है कि उनके ऊपर, राजनाथ सिंह और गवर्नमेंट के ऊपर? तो ये अगर आप हमें थोड़ा नटशेल में बता दें कि क्या होने वाला है आइंदा कुछ देर में। मैं बताता हूं आपको अगले 15, 20, 30 दिन में क्या होने वाला है चीमा साहब। ये जो एडमिशन जो कह रहे हैं ना कि राजनाथ सिंह जी का, ये तो इंडिया ने डे 1 से बोला है कि कि वो लोग अंदर आए हैं। ये तो हमने कभी नहीं बोला कि कोई आया ही नहीं, पर लोग जो कह रहे हैं, कोई कह रहा है 10,000 आ गया, कोई कह रहा है 20,000 आ गया, कोई कह रहा है 5,000 आ गया, ऐसा नहीं है, बस यही कह रहे हैं हम शुरू से। हाँ, दे हैव कम इन साइजेबल नंबर्स, साइजेबल नंबर पे हम लोग भी पहले जा चुके हैं, लेकिन ये जरूर बात है कि पहली बार हुआ है कि इतने साइजेबल नंबर्स में चाइनीज अंदर आए हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं आपकी शो में, और ये यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, ये कुछ समय के बाद चले जाएंगे चाइनीज, ये चले जाएंगे चाइनीज। उसका रीजन है, मैं बता रहा हूं आपको। और ये चाइनीज क्यों आए चीमा साहब जी, निकाल क्यों चाइनीज आए? चाइनीज को हम चाइनीज को इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि निकालने में क्या है कि 67 के बाद यहां पे गोली नहीं चली, और हम ये नहीं चाहते कि फिर गोली क्यों निकालेंगे। आप फौजी को गोली कैसे निकालेंगे? फिर इंडियन आर्मी फायर करे वहां पे, फिर चाइनीज आर्मी फायर करे। हमारी इकोनॉमी, हमें अपनी डेवलप करनी है इकोनॉमी, हमें ट्रेड चाइना के साथ करनी है $500 बिलियन की, 100 बिलियन की आज है। देखिए, सबसे बड़ा रुपया, वी हैव टू डू ट्रेड विद चाइना। आज ये नहीं है, देखिए, और चाइना भी बेवकूफ नहीं है। मैं आपको जल्दी से बता दूं चीमा साहब, वी हैव टेकन टू मच टाइम, मैंने आपका भी बहुत वक्त ले लिया चीमा साहब। चीमा साहब, ऐसा है कि देखिए, एक तो ऐसा है कि जो शी जिनपिंग की पॉलिटिक्स जो अंदर की चल रही है पार्टी की, कोरोना वायरस में आपने भी पढ़ा हुआ, एक चिट्ठी गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर, एक चिट्ठी गई थी कि पीपल आर नॉट हैप्पी, जो चाइनीज पॉलिट ब्यूरो है या सीसीपी है, दे आर नॉट हैप्पी विद शी जिनपिंग लीडरशिप। एक तो अंदर का मामला चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि अभी जैसे आपने देखा कि हाल ही में 1-2 दिन पहले कर रहे हैं,
फिर फोन भी कर लिया मोदी जी से, ऑफिशियली इनवाइट भी कर लिया। तीसरी चीज है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, बाकी ममालिक हैं, ये सब लोग पीछे पड़े हुए हैं चाइना के ऊपर बहुत प्रेशर है। जब आपके ऊपर प्रेशर होता है, आप क्या करते हो? चाइना ने देखिए सिर्फ इंडिया के साथ नहीं करा, अगर आप समझ रहे हैं कि सिर्फ एलएसी हमारी पार करी है, वो एक अलहदा मामला है। हांगकांग में भी चाइना ने बोल दिया है कि साहब हम ये स्पेशल स्टेटस हटा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। चाइना ने एक हांगकांग पे स्टेप ले लिया। ताइवान को उनके जनरल ने धमकी दे दी कि हम तुम्हें इन्वेड कर देंगे। इंडिया के साथ उनकी कशीदगी चल रही है। चाइना का सबके साथ चल रहा है इस वक्त। आज की तारीख में कोई ऐसा बड़ा मुल्क नहीं है जिसके साथ चाइना की प्रॉब्लम्स नहीं चल रही, चाइना के पंगे नहीं चल रहे। ये सब टेम्पररी है, ये सब टेम्पररी है। देखिए, तो चाइना इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि अभी करना क्या है। ये चाइना फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। थोड़े समय के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये